तो सवाल यह है कि दिल्ली में आग किसने लगाई? ये अफवाहों की आग थी, बाहर से शहरी तत्व शामिल हुए, प्री प्लान्ड हिंसा थी, या फिर कुछ नेताओं के बयान ऐसे थे जिसने दिल्ली में हिंसा को भड़काया और उसके बाद मामला जो है वो हाथ से निकलता चला गया। इस बीच बीजेपी नेताओं पर एफआईआर की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट में कपिल मिश्रा के भाषण का वीडियो चलाया गया। कोर्ट ने अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा का वीडियो भी देखा। सरकारी वकील की तरफ से कहा गया कि कपिल मिश्रा के भाषण से हिंसा का कोई संबंध नहीं था। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त अरविंद सिंह इस वक्त अपडेट के साथ मौजूद हैं। अरविंद, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त कोर्ट के भीतर? किस तरह की जुर्यत दी जा रही है? सवालों के घेरे में, कटघरे में वो नेता भी हैं जिन्होंने भड़काऊ बयान दिए। बिल्कुल पिनाज, और अभी का अहम अपडेट आपको बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी भड़काऊ भाषण के मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कोर्ट रूम में मौजूद पुलिस अधिकारी से कहा है कि वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस बात की जानकारी दें कि कोर्ट का आदेश क्या है। इस बात को लेकर के कोर्ट ने हैरानी जताई कि इतने इस तरह के मामले आने के बावजूद आखिरकार दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। हालांकि कोर्ट में अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा और इसके अलावा अभय वर्मा जो लक्ष्मीनगर के विधायक है, इन तमाम नेताओं के भड़काऊ भाषण की क्लिप चलाई गई। लेकिन इसके बावजूद हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया है कि उसका आदेश सिर्फ इन 3 वीडियो क्लिप तक सीमित नहीं है। हर भड़काऊ भाषण पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसकी उचित जांच होनी चाहिए। और कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी को कि वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस बात की जानकारी दे दे कि एक संवैधानिक कोर्ट अपने दायित्व को लेकर कितना गंभीर है और इस मामले में पुलिस की लापरवाही से कितना नाराज है। तो जस्टिस मुरलीधर की सख्त टिप्पणी के साथ ये कोर्ट का आदेश आया है, जिसमें भड़काऊ भाषण के मामले में चाहे वो किसी भी ग्रुप के, चाहे वो किसी भी विचारधारा के राजनेताओं की तरफ से या किसी भी शख्स की तरफ से आए हों, तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है इस मामले में। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर है, भड़काऊ भाषण मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज हुआ। ये एफआईआर सिर्फ उन 3 नेताओं के लिए नहीं है। एफआईआर दर्ज करने का आदेश जो है जिनके बयानों को लेकर ये याचिका जो है दायर की गई थी, कहा गया कि भड़काऊ भाषण पर फौरन एफआईआर दर्ज हो। तो अरविंद, अब क्या मान लिया जाए कि बीजेपी के इन 3 नेताओं सहित और भी जो दूसरे अन्य पार्टियों के नेता थे जिन्होंने इस तरह के भड़काऊ बयान दिए थे, जो सवालों के घेरे में थे, उन पर भी पुलिस जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करेगी? कोई समय सीमा है या तत्काल प्रभाव से करना है? देखिए, अभी तक जो आदेश की जानकारी हमें मिली है उसमें कोई समय सीमा भी कोर्ट ने निर्धारित नहीं किया। हालांकि आदेश अभी पढ़ा जा रहा है और ये देखना होगा कि क्या कोर्ट ने कोई समय सीमा भी दी है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बार बार कोर्ट को इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश की, खासतौर से कपिल मिश्रा के मामले में, कि इस मामले में जो भाषण दिया गया उसका बाद में हुई हिंसक घटनाओं से कोई सीधा वास्ता नहीं है। पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज करना एक संजीदा मसला है, उसके लिए और ज्यादा मटेरियल देखने की जरूरत है, पुलिस को थोड़ा और वक्त चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा, और जो याचिकाकर्ताओं की जो आपत्ति थी वो ये कि इतने बड़े मामले में पुलिस को न केवल एफआईआर दर्ज करना चाहिए बल्कि कोर्ट को इस बात के लिए भी जवाबदेही बनती है कि आखिर वो बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी से क्यों बच रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा कि ये सिर्फ 3 ही वीडियो क्लिप को दिखा रहे हैं, दूसरे और भी वीडियो हैं, ये भी अपने आप में एक सवाल उठता है। तो कोर्ट ने कहा, यही वजह कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि उसका आदेश सिर्फ इन 3 क्लिप तक सीमित नहीं है, हर एक भड़काऊ भाषण में एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और कहीं ना कहीं कोर्ट की नाराजगी इस बात को लेकर के थी कि इस मामले में समय रहते पुलिस ने जरूरी एक्शन नहीं लिया। बिल्कुल, तो सवालों के घेरे में पुलिस भी, पुलिस की कार्यप्रणाली भी, और वो तमाम नेता भी जिन्होंने इस तरह के भड़काऊ बयान दिए हैं। और अब सवाल यह आ रहा है कि दिल्ली पुलिस जो है इन नेताओं पर, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित क्यों ना हो, अगर भड़काऊ बयान दिया है तो उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज हो। अब देखना होगा कि इतनी फटकार के बाद, इतने सवाल सुनने के बाद, क्या दिल्ली पुलिस जो है अब यहाँ पर सवाल ये कि कितनी जल्दी कार्रवाई करती है इन तमाम नेताओं पर जिन्होंने दिल्ली में दिल्ली के लोगों को आवाम के बीच जाकर भड़काऊ बयान दिए थे, वो चाहे फिर किसी भी पार्टी के, किसी भी धर्म विशेष के क्यों ना हो। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।